करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में है और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर चलिए इसको छोड़िए, आगे तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के खड़े होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही थी, आज भी चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ने, एविएशन मिनिस्टर ने, लोकल वहां के एमएलए ने बहुत सारे पोस्टर छपवाए जिन पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोल तो लोकसभा में खुल गई कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस प्रदेश में नहीं बन रहा। उसके बाद वहां पे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा भूमाफिया खड़ा कर दिया गया। नाम तो दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन लोगों की जो बेशम कीमती जमीन थी उसको कोड़ियों के भाव लेकर के और अपने नाम रजिस्ट्रियां करा करके, अपनी कंपनियों के नाम रजिस्ट्रियां करा के सत्ता में बैठे लोगों ने एक वहां पे बहुत बड़ी लोगों के साथ ठगी करने का काम किया है। वहां पे पिछले लंबे समय से धरना चल रहा था। पहले एक धरना चला था जो लगातार 34 दिन चला, और उस धरने के अंदर जो बरवाड़ा के विधायक था वो धरना में बैठे हुए लोगों को लेकर के आपके एविएशन मिनिस्टर के पास गया और उसने ये आश्वासन दिया कि हम आपके लिए सड़क बना करके देंगे, और एक टेम्परेरी रोड बनाई गई जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और वहां की जो जमीनें थी आसपास की सारी कंपनियों के नाम पे खरीदी गई। अब उस सड़क को बंद कर दिया। जहाज तो वहां पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन सड़क बंद करने की वजह से लोगों को 20-20, 30-30 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, इसकी आप जांच करवाओ कि वहां किन किन लोगों ने जमीनें खरीदी है। जो करोड़ों रुपए एकड़ के भाव की जमीनें जिस गांव की थी, जो हिसार शहर को लगती थी, जो शहर 6 किलोमीटर की दूरी पे था, आज उसको 32 किलोमीटर की दूरी पे ले जाकर के खड़ा कर दिया, केवल इसलिए कि वो जो वहां कारखाने लगे हुए थे, वहां की जो जमीनें थी, जो वहां पे शोरूम बने हुए थे, जो शॉप्स थी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए थी, आज कोई लाखों में भी लेने को तैयार नहीं है। सारा रास्ता बंद करके 12-14 गांव ऐसे हैं जिन गांव के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। विशेष रूप से जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां थी, जो हिसार साइकिल पे पढ़ने जाती थी, आज उनको 32 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है जो 6 किलोमीटर था। केवल कैसे अपनी जेब में भरी जाए, इसके लिए भूमाफिया खड़ा किया। इस भूमाफिया की जांच आपको करानी चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए तुरंत जहां एयरपोर्ट की आपकी डेडलाइन आती है, जहां आखिरी दीवार है, उसके साथ से रास्ता दे करके उन लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। भूमाफिया खड़ा किया गया एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। वहां अनेकों रजिस्ट्रियां 3 वर्ष के अंदर अलग अलग कंपनियों के नाम से हुई है। मैं आपने ये बात कह दी कि कोई फैक्चुअल अगर है तो हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हो? मैं अगर आपको रजिस्ट्रियां ला करके कल दे दूं, रजिस्ट्रियां तो हजारों हुई होंगी वहां पे। अरे मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट जमीन की, सरकार से जुड़े हुए लोग, एयरपोर्ट के अंदर जमीन ली गई है, मैं एयरपोर्ट के अंदर की बात नहीं करता। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ते बनाए गए थे, जो रास्ते तो वहां तो दुनिया के लोगों की जमीनें हैं, वहां की जमीनें नहीं होंगी उसकी, तो वो लोगों की जमीनें नहीं है। जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर चलिए इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के खड़े होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए, बैठ जाइए।